गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं तो हूँ जी खैरियत से। अल्लाह ताला से दुआ है आप सब भी जहाँ खैर वाफियत से हों, ठीक ठाक हों। तो जी आप ये देख रहे होंगे मेरा दुपट्टा ही सेट नहीं आ रहा, मैं इसको सेट कर लेती हूँ। मुझे तो ये समझ नहीं आती, रेशमी सूट पहन के और गंजा के दुपट्टे पहन के, शिफॉन के दुपट्टे पहन के मेरी बहनें, मेरी बाजियाँ, मेरी दोस्तें कैसे काम कर लेती हैं। मुझे तो कोफ्त आती है, मुसीबत पड़ जाती है। मैं तो ऐसे पागल हो जाती हूँ जैसे भैंस ने तंबू लपेट लिया हो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आती कि इसको रखना किधर है, लेके किधर जाना है। ये देखें, पर क्या करूं जी, सूट के साथ के दुपट्टे हैं, 3 पीस सूट है तो पहनने पड़ते हैं। तो जी कैसे हैं आप सब? हो गई एक सुबह, अभी मैंने बेडरूम साफ किया है। आपने देखा था मैंने बेडशीट बिछाई थी, तो ये कढ़ाई वाली ये बहुत ही प्यारी लगती है मुझे। ये मैंने बिछा दी थी अपनी बेडशीट। कैसी लग रही है इसके बारे में तो आपने कभी बताया ही नहीं। और ये ना हैंड एम्ब्रॉयड है, ये हाथ की कढ़ाई है। और आपको पता है आपकी समीना को भी हैंड एम्ब्रॉयड आती है सारी की सारी, पर मौत पड़ती है करते हुए। तो जी ये थी बात। और इसके तकिए पे भी इसी तरह से काम है, ये देख लीजिए कितना प्यारा लग रहा है। और आज मैं करने लगी थी एक ज़रूरी काम। वो ज़रूरी काम जिसे कहते हैं वेलकम और अल्लाह हाफिज़। यानी कि जब एक सीज़न आता है तो हम उसको वेलकम करते हैं, फिर एक सीज़न जाता है तो हम उसको अल्लाह हाफिज़ करते हैं। तो आज मोहम्मद इस्माइल की आवाज़ आपको नहीं आ रही होगी, वो यहाँ मौजूद नहीं है। तो वो जनाब कर रहे हैं एक दो ज़रूरी काम, एक बहुत बिग सरप्राइज़ की तैयारी, एक बहुत बड़ी चीज़ की तैयारी। तो वो उसमें बिज़ी होते हैं, इसलिए वो आपको नहीं मिलते। तो जी जल्दी जल्दी मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें ताकि उस बिग सरप्राइज़ के बारे में आपको पता लग सके। लाइक एंड शेयर एंड व्यू ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल के जो रीच हैं वो डाउन कर गए हैं, तो प्लीज़ शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। ये दो चीज़ें करने से रीच बैक हो जाते हैं। सो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। और जी आप सबका रमज़ान कैसा गुजरा है? आपकी समीना तो कामों में बिजी है, कोई नहीं आराम करने देंगे। ओए होए, उठ के इनके गले पप्पे करती हूँ मैं सारा दिन, इनके काम ही खत्म नहीं होते। मैं आपको बताती हूँ, मैं से किस सड़के आ गई हूँ बच्चों की तरह। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या करने लगी हूँ। ये देखें, ये करते हैं वेलकम की तैयारियाँ और हम करते हैं बाय की तैयारियाँ। ये जानू का एप्पल है, हमने आपको दिखाया था, लिया था। तो ये जानू ने पहना है सिर्फ 2 बार, फिर इसको धोया है। आज मैं इसको लपेटूंगी। जो पुराने वाला था वो तो बहुत पुराना था, 3 साल उन्होंने यूज़ किया था, उसको तो हमने अल्लाह हाफिज़ कर दिया, चलता किया। इसको लपेट के मैं रखने लगी थी पेटी में। अलमारी में जगह ही नहीं है, छोटी सी हमारी पुरानी सी अलमारी है, उसमें हमने ठुस ठुस के सामान रखा हुआ है। तो इसको मैं लगाने लगी थी तय, और उसके बाद मैं इसको रखूंगी। खैर इस तरह तो ये नहीं लग रही, ये वाली जेंट्स तय लगाती हूँ, अल्लाह करे यही लग जाए मुझसे। और मैंने शेयर करनी थी आप सबसे। अच्छा, उन्होंने तो इस तरह लगा के इस तरह सजाया होता है। चलिए मैंने भी तकरीबन उन्हीं की तरह लगा दिया, क्योंकि जब निकालेंगे जाहिर ऐसे इस्त्री करके पहना जाए, ऐसे नहीं। ये मैंने कर दिया है फोल्ड। और ये है बैग, इसमें है मेरे दुपट्टे। और ये मेरी ब्लैक टोपी न्यू है, इस साल की से मैं रख रही हूँ, दूसरी कट गई थी, उसको मैंने दफा कर दिया था। तो जी ये है मेरे दुपट्टे, ये मेरे सिर्फ यूज़ के दुपट्टे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सारे कपड़े मैं पहन रही हूँ, ये उन्हीं के दुपट्टे हैं। और ये मेरे नए जोड़े हैं, जिन्होंने जाके इनको नहीं देखा इस व्लॉग को देख लीजिए, उसमें मैंने दोनों दुपट्टे दिखाए हैं। और 1-2 दिन में इंशाल्लाह ताला मेरे कपड़े सिलाई होके आ जाएंगे, फिर मैं आप लोगों से वो व्लॉग भी शेयर करूँगी। बहुत प्यारे कपड़े भाई सिलाई कर रहा था, मेरी टेलर से बात हुई थी, तो वो कह रहे थे आपके कपड़े स्टार्ट किए हुए हैं। आई एम सो हैप्पी, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। चलिए जी इसे यहाँ रख देती हूँ। ये मेरे दुपट्टे हैं, मैंने इनको सेट किया है। ये सर्दियों का सामान है, मैंने ये सेट किया है। और ये आपको दिखा देती हूँ क्या चक्कर है। ये गुथला लेके आप बोलेंगे समीना आप कहाँ जा रही हैं? हाय अल्लाह, हमारी कास्टें तो लिखी हुई नहीं आ रही, फिर आ जाएंगे हमारी कास्ट के लोग लड़ने हमसे। देख लेती हूँ, नहीं नहीं कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ, ये हमारा फेवरेट सिटी लिखा हुआ है। तो जी ये अब आप देख लें कपड़े, फिर आप बोलेंगे समीना जी इस गुथले में आप क्या लेके जा रही थी, आपने हमें दिखाया ही नहीं। तो जी मैं पीहर नहीं जाती ना, मैं गुथले भर भर के पीहर को देने जाती हूँ। हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है, मेरे पीहर वाले हमसे भी चीज़ें लेते हैं, तो वो कहते हैं हम भूखे नहीं है किसी। एक फिरोजी कलर का सूट जो उस दिन पहन के मैं अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलने गई थी, देखा व्लॉग नहीं। और दूसरा ये ब्लैक सूट जिसको नजर लगी थी, जिसके दांत टूटे थे। और तीसरा ये जो पहन के मैं हलाल डेट करने गई थी, देखा कि नहीं। 3 सूट ये हैं, एक मेरा लाल, ये इनके दुपट्टे हैं।
एक मेरा लाल लीलन का सूट है, मैंने पहना हुआ था कल परसों, जब मैं कह रही ये देखे मेरी बेडशीट जिसमें मैंने सफाई भी की थी, उसको मैं धोने के लिए रख रही हूँ। उसको धो के फिर उसको भी इसी शापर में घुसेड़ के इनको हमने बड़े संदूक में फेंक देना है। हम सर्दियों के कपड़े वहाँ फेंक देते हैं। और जी रात को हुआ आपकी स्मीना के साथ एक अनहैपन, ये आप हमारे गुथले थेले देख सकते हैं। हमारी तैयारी डन है, अब तैयारी हो गई है, अब पैकिंग हो गई है। और जी ये देखें, रात को हम बेडशीट पहन के सोए थे ऊपर पहनने के लिए। रात को जो मौसम बदला है, जनवरी फेब मार्च, जनवरी, हाँ जैन फेब में, मार्च में इस कदर रात को गर्मी थी जैसे जून जुलाई आ गया हो। हमने खिड़कियाँ खोली, दरवाजे खोले और ये वाली बेडशीट ऊपर पहन के सोए। चले मैं आपको दिखाती हूँ, वो दूसरे रूम में मैंने बिस्तर उठा के रखे हैं, इनको भी धोना है, साफ करना है, संभालना है। ये देखें, ये मोहम्मद इस्माइल साहब की कैप, ये उनका जाए नमाज। और ये देखें, ये मैंने अपना कंफर्टर रखा है, ये नीचे कंबल रखा है। सर्दी का मौसम चला गया है, रात को सिंपल कंबल तो क्या, कंफर्टर तो क्या पहना ही ना जाए, इतनी शदीद गर्मी लग रही थी, क्या बताऊँ आपको। फिर हमने क्या किया, वो बेडशीट वाली चादर पहन के हम सोए। चलें जी अब बाकी काम करते हैं। ये देखें मेरे हस्बैंड के काम, ये देखें, ये कपड़े रखने के लिए टेबल है। कोई ऐसी चाहे लुमता दसे कुर्सियां टेबल बैठ उठन वास्ते होंगे ने, सेंच रखने वास्ते होंगे ने। इस बंदे ने मेरी जान खा ली, शायद जिनके थे मोहम्मद इस्माइल तो स्मार्ट है, अच्छे लगते हैं। मेरी तारीफें करो, सिर्फ मेरी और किसी की नहीं, क्योंकि इस चैनल का नाम है स्मीना डेली लाइफ हो गया होगा। आपने सिर्फ मेरी तारीफें करनी। और देखो कपड़े उतार के उसने कहाँ फेंके, फिर भी इसको घर में रखा हुआ है मैंने। ये देखिए, पूछे मैंने रात को क्या खाया, बूझे 1 2 3 खाने लगे हैं खाना। रात को मैंने बनाए थे हरा प्याज एंड आलू अंडे। आप बोलेंगे उस दिन भी हरा प्याज एंड आलू अंडे, भाई गर्मियों की फेमस सब्जी है जो कुछ हाथ ना आया अंडे ने गम पटाया, बस अंडे का बनाते हैं। और अब लेते हैं रोटी, करती हूँ नाश्ता। और ये हमारा दूध आ गया था, दूध को मैंने इस कोले में डाल के रख दिया है। ये देखें शापर लीक था, दूध मैंने यहाँ रखा है। फिर बनाते हैं चाय, अब ले लेते हैं रोटी, करते हैं नाश्ता। रोटी मैं अभी जस्ट बना के गई थी, फिर मैंने कहा अलमारी में से ना थोड़े कपड़े समेट देती हूँ, क्योंकि अलमारी में बहुत सारे कपड़े थे। खैर मैं 2 ही रोटियाँ बनाती हूँ, क्योंकि हाथ वक्त खाली हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच्ची ना कोई लस्सी, ना कोई दूध, ना कोई दही, ना कोई अचार, रोटी खानी इतनी मुश्किल लगती है ना कि पूछे मत। फिर भी थोड़ी सी तो खानी पड़ती है। और मैं आपको दिखाती हूँ, रात को मैंने ना पेंडुओं की फ्रिज बनाई थी। खाना यहाँ रख देती हूँ, चले मैं आपको दिखाऊँ। रात को आपकी स्मीना ने जब 8 बजे 9 बजे वाली मील दी थी, उसके बाद मैंने अपना फ्रूट कहाँ रखा था। ये देख नजर आ रहा है। ट्रॉली गुजर रही थी गली में से। और ये देखें, अब इसको गर्मा बोलना है कि सर्दा बोलना है, तो मैं ये बोलती हूँ, अगर ये आपको गर्मियों के मौसम में मिले तो इसको गर्मा बोल दें, अगर थोड़ी ठंडी मौसम में मिले तो सर्दी में मिले तो सर्दा बोल दें। आप इसके दोनों नाम ले लेते हैं, जैसे छोटे हुए बच्चों के नाम 2 होते हैं कभी कभी, मेरा नहीं था। तो ये देखें, ये मैंने रात को आधा खाया था, फिर फ्रिज में रखने से स्मेल आती है, मैंने इसे तार से बांध दिया कि इसे मैं दोपहर में खाऊंगी मील में, मुझे मील लेनी होती, बल्कि मैं ऐसा करती हूँ इसको खोल ही देती हूँ। चलें अब करते हैं नाश्ता। मैं आपको खा के दिखाती हूँ मेरे आलू अंडे कैसे बने हैं। और ना जी ये हरे प्याज वाले आलू अंडे खा लेती हूँ, बिस्मिल्लाह कर लेती हूँ, फिर मैं उसके बाद मेडिसिन लेती हूँ, फिर आपको वो दिखाती हूँ, फिर उसके बाद जो बाकी के काम किए वो भी आप सबसे शेयर करूँगी। जुड़े रहिएगा, जाइएगा कहीं नहीं। चैनल के रीच को आप सबके प्यार की बहुत ज़रूरत है। एकदम फर्स्ट क्लास है। चलो जी नाश्ते के बाद मिलते हैं।
ये लेने लगी हूँ मैं 10 बजे वाली दवाइयाँ। और ये दवाइयाँ देखें, ये मेरी ख़त्म हो गई हैं। ये टैबलेट सामने रखी है, ये भी ख़त्म हो गई है। और एक डायबिटिक की है, वो भी आज ख़त्म है, अवेलेबल नहीं है। जानू को कहा है, जानू कहते कोई सिटी जाएगा तो लेकर देंगे। इस टाइम मेरी 4.5 टैबलेटें होती हैं, बट आज 3 खाऊँगी, मजबूरी है। और मैंने जानू को ऐलान कर दिया है, इन 3 कलरों के मुझे सूट ले देना। और एक टैबलेट है वो ग्रीन कलर की है, तो एक ग्रीन भी ले देना। जितने टैबलेट खाती हूँ प्लीज़ मुझे उतने लॉन के सूट दिला देना। जानू से बात पक्की हो गई है मेरी। अब खा लेते हैं टैबलेट। यहाँ से लेके चलते हैं इस्त्री। दवाइयाँ मैंने अपनी खा ली हैं। मैंने मोहम्मद को मैसेज किया है, मोहम्मद ने की है मुझे इमरजेंसी कॉल। मोहम्मद का 1-2 दिन से ब्लड प्रेशर जो है 140, 150, 135 पे जा रहा था। तो उनसे हुई है मेरी बात, उनकी है तबीयत ख़राब, तो उन्होंने जाना है दवाई लेने। तो दवाई हम उनकी लेते हैं तकरीबन सादकाबाद से या रहीमिया खान से। पहले भी 1-2 बार ली है, उनको थोड़ी पेन होती है और थोड़ा सा पर्सनल सा अजीब सा मामला है जो कि मैं शेयर नहीं कर सकती। ये मैंने अपनी ब्लैक चादर निकाली है, ये मैंने ब्लैक सूट निकाल रही। घर का कैजुअल कपड़ा अगर आप बाहर पहन के जाते हैं तो आपको जो है ना उसमें थकावट या परेशानी नहीं होती। और हमारे यहाँ इतनी बनावट सजावट नहीं होती। जब भी हम मेडिसिन लेने जाते हैं तो हमारे सेम ही कपड़े होते हैं, बस साफ़ हों, धुले हुए हों, इस्त्री हुए हों, अच्छे दिखें और आपके कपड़े और आपकी आदत साफ़ होनी चाहिए। बस इतनी सी बात है। इस्त्री चला के ऑन कर दी है। मैंने कहा उनके आने से पहले पहले जैसे ही सोलर चल रहा है मैं जल्दी से जो है ना अपना सूट इस्त्री कर लेती हूँ, फिर हमें चले जाना है मोहम्मद की दवाई लेने। देखें अच्छे भले थे, उनकी तबीयत में थोड़ी सी खराबी पहले भी 2 बार आई थी। तो बहुत अच्छा किडनी सेंटर है जहाँ से हमने दवाई ली थी, अब भी हम वहीं जाएंगे। चले अब हम तैयारी करते हैं। तैयारी करने के बाद चले जाएंगे। मोहम्मद की खैरियत मालूम करने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मेरे ब्लॉग को फुल वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपना बहुत सारा प्यार इस पे दे सकते हैं। आप सबके प्यार और सपोर्ट से ही हम हैं। आप लोग हमारी फैमिली हैं, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट किया करें, हमारी मदद किया करें। और मैं इस चैनल पे काफ़ी टाइम से मेहनत कर रही हूँ, प्लीज़ इसके रीच गिर रहे हैं, तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत हो रखी है। और ये देखें मेरा तकरीबन सूट इस्त्री हो गया और मैंने काफ़ी दफ़ा इसे घर पे पहना है। ऐसी कंफर्टेबल चीज़ रास्ते में बिल्कुल आपको परेशान नहीं करती, बस कपड़ा साफ़ होना चाहिए। चलें जी, इसे जल्दी जल्दी इस्त्री घुमाती हूँ हल्की सी चादर पे। मोहम्मद के आने से पहले मैंने शावर लेके कपड़े चेंज कर लेने हैं, उसके बाद हमने चले जाना है। फिर आगे की अपडेट आपको देंगे। आफ्टर ऑल आप सबसे कुछ छुपाएंगे थोड़े ना। चलें जी चलते हैं, अब इसके बाद एंड करते हैं, मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ। दुआओं में करिएगा याद, मोहम्मद के लिए नाम लेके करिएगा दुआ। अल्लाह हाफिज़।